अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे भूल भुलैया 2 की। पार्ट 1 वाली बात नहीं है, मगर अच्छी है, मजा आएगा। और हाँ, याद से सब्सक्राइब कर लेना। मूवी स्टार्ट होती है राजस्थान की एक हवेली से, जहाँ पे बाबा जी फुरमौर बना के मंदिर बन रहे होते हैं, और हवेली वाले भी यहीं पे करे हुए हैं। आदत खराब है सबकी कि जब भी एक रेडी को कोई चीज पकड़ के लेके जाती है, अबे क्या चीज है, चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं है। मगर ऐसे कैसे जाने देंगे बाबा जी। उसको चुलवा रहे थे। अरे बाबा, ये तो चुड़ैल ही है मम्मी। और बर बरा के उसको एक रूम में बंद कर देते हैं, और बाहर से भाई फुल रॉक वॉक लगा दिया। एकदम पक्का काम किया है। और सब रातों रात हवेली छोड़ के चले जाते हैं। सही बात है भाई, चुड़ैल के साथ कौन रहेगा। और ये चुड़ैल आंटी तो गुस्से में रख रही है। 18 साल बाद फुल चिल मोहर पे अब मिलते हैं रोहान से, और केबिल कार में मिलता है इसको पिंगू सा पैक। ये समझते हैं इस पे बम है, मगर वो तो इसका है। और ये इसको हाय कहती है, तो ये तो हाय हाय। वो चाहते हैं ये उसको बैग दे दे और उसका नाम बता दे। तुम्हारा नाम रीत है ना। अरे तुमको कैसे पता चला। वो टिकट से भर दिया होशियार ने। अरे रीत, ये मोबाइल। अबे तरकी बैग मंगाया है, अब नंबर भी चाहिए। और वो मोबाइल बेचते दिए, मगर ये तो इसका ही निकला। मतलब फुल पोपट हो गया इसका। लेकिन अपना रोहान इतना अच्छा है, वो अपना मोबाइल दे दे कि चाहो अपनी भाभी से बात कर लो। और इसकी भाभी तो ये स्टार्ट वाली है, अंजोरी का। और वहां तो रीत की शादियों की तैयारी चल रही है, जिससे ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि 4 साल डॉक्टर बनने के लिए खुआरी करके भरा है इसने। शादी रिजल्ट में नहीं चाहिए इसको, मगर कोई सुनता है इसकी। इनकी भी अच्छी खासी बात हो जाती है, और फेसबुक से एक दूसरे के बारे में पता भी चल जाता है। वाह। और इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि ये बस को छोड़ के एक म्यूजिक फेस्टिवल में चले जाते हैं। अबे इतना आसान है कि दोस्ती करना। मैं हेवन शेफ बन के रहा पूरी जिंदगी, और मस्ती करने के चक्कर में बस मिस हो गई। लेकिन उसका तो एक्सीडेंट हो गया, और जितने भी पैसेंजर थे सब मर गए। अबे शुक्र है नहीं गई ये दोनों, और ये अपने घर पे कॉल कर दिए, जो उसकी बहन उठाती है। मगर सिग्नल की खराबी ऐसी कि रीत की आवाज नहीं जाती, मगर उसकी बहन त्रिशा की सारी आवाज आ रही है, वो भी एकदम साफ शफाफ। कौन सा नेटवर्क है ये। और पता चलता है जिस लड़के से रीत की शादी होने वाली है ना, उसका तो इसकी बहन के साथ ही टांगा फिक्स है, और घर के प्रेशर की वजह से शादी कर रहा है। क्या स्टार बिरस बना हुआ है ये। और घर वाले समझ रहे हैं एक्सीडेंट में रीत की मौत हो गई है। अबे ये तो फुल शॉक हो गई है, और ये कर दी एक प्लानिंग कि घर वाले समझ रहे हैं ना मैं मर गई, तो यही समझने तो उनको मेरी बहन त्रिशा की शादी करवा देंगे उससे, और बाद में मैं सबको सरप्राइज दे दूंगी कि मैं तो जिंदा हूँ। ओ अंडरटेकर, पहले टेंशन तो मरने की, फिर शौक तो उनको जिंदा होने का। और ये रोहान को मना देती है अपनी हेल्प करने के लिए, और ये उसको अपने साथ राजस्थान लेके आ जाती है। और ये लोग उसी हवेली में रुकने जा रहे हैं जहाँ पे जुरैन आंटी है। ओ लड़की पकड़ा गई है क्या। चुपने के लिए पूरी दुनिया है, मगर इसको यही जगह चाहिए अपने घर के पास। अबे पकड़े गए ना, सच में मर जाओगे। और यहाँ पे आने के बाद रॉक खुद टूट जाता है, दरवाजा खुद खुल जाता है, रोहान की बच जाती है। मगर ना, ये अपनी बहन की शादी करवाने के चक्कर में ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है इसको। अबे काली बिल्ली हमरा भी गलती है उसके ऊपर, और लाइट खुद ब खुद ऑन हो जाती है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल लगता है इसको। ये लड़की का चेकअप करवाओ। मगर छोटे पंडित जी ना साइकिल में यहाँ से मस्त जा रहे होते हैं, तो वो देख लेते हैं पूतिया हवेली की लाइट ऑन है, तो फौरन ठाकुर के घर पे भागते हैं, जहाँ पे सब रीत के मरने का खम बना रहे हैं, और बड़े बंदे और उनकी बीवी पूजा करवा रही हैं। अरे वो पुरानी हवेली का दरवाजा खुला हुआ है, टिशूं, और लाइट भी ऑन है, टिशूं। और वहाँ पे ये दोनों इस बात से बेखबर हवेली में घूम रहे हैं। अरे इधर मेरे पापा मुझे चूल्हा चुराते थे, और यहाँ पे भाभी मेरे सर पे तेल लगाती थी, और यहाँ चाचू मेरे साथ खेलते थे। बहन उसको इंटरेस्ट नहीं है तेरी बातों पे। कि जब भी ठाकुर साहब गाँव की पूरी फौज लेके आ जाते हैं हवेली पे, और इनकी हवा निकल गई, और चुपने की कोशिश करते हैं कि कहीं पकड़े ना जाएं, और आओ करके बात चुपना है। और रीत तो चुप गई, मगर रोहान तो सोफे में बैठा ही रह जाता है। अरे कौन है तू छोरे। ओ अंकल, आई मीन ठाकुर साहब, मैं रोहान हूँ, और आपकी बेटी रीत मुझे लेके आई है, उसका भूत है। अबे हम निकाल दे तुम्हारा भूत। अरे अंकल जी, ओ ठाकुर जी, आप बचपन में उसको यहाँ पे चूल्हा देते थे ना, और आप भाभी जी यहाँ तेल लगाती थी, और चाचू आप खेलते थे ना, उसकी सब बातें चिपका दी इसने यहाँ पे। और ये लोग भी मान रहे थे कि सच बोल रहा है चोरा, और ये सबको इधर रहने के लिए मना रहे थे। वाह बेटे। मगर ठाकुर जी, यहाँ पे मॉन्चुरी का। ये बात सुन के सब डर जाते हैं। अरे वो तो बंद है ना, कुछ नहीं होता। अच्छा, वो चुड़ैल आंटी का नाम मॉन्चुरी का है, और अपने घर वालों को मामू बनते हुए देख के ये बहुत खुश है। ये चीज रोहान, अब नेक्स्ट मिशन मेरी बहन की शादी करवाना है। अबे इसकी डिमांड ही खत्म नहीं हो रही। सुबह हवेली की साफ सफाई होती है, और ठाकुर जी विद फैमिली यहाँ पे आ जाते हैं रहने के लिए, और ये दोनों मजे से सबको बेवकूफ बनते हुए देखते हैं। और रोहान उनके पास जाता है। वो आपकी बेटी है ना, जो टपक गई है, उसको सुकून नहीं है
क्यों भाई, अब क्या हो गया? वो चाहती है ऋषा की शादी करवा दो सागर से। इन दोनों के दिल में रट्टू फूटा और सब मान भी जाते हैं। अबे बेटी भूत क्या बनी, सब मान गए। जब वो जिंदा थी कट्टू कोई नहीं सुनता था उसकी। ये दोनों आते हैं रोहान के पास। वो जी हमको कुछ कहना है। हाँ हाँ मुझे पता है तुम दोनों की सेटिंग थी। अरे आपको कैसे पता? वो जो रू बन के बैठी हुई है ना, उसने बताया मुझे। ये दोनों सही का मामू बना रहे हैं और अब तो आपस में भी ये काफी गुल मिल गए हैं। और रात को ये मस्त सो रहा होता है कि इसकी खिड़की के पास एक कौवा आके बैठ जाता है और ये नींद में उठता है तो कौवे नवाब गेट कोड़ के चले जाते हैं और ये नींद की आदत में जलने लगता है। अरे इसके आगे कौन जा रहा है? और ये तो मोंजुलिका के रूम के पास आ जाता है और इसके आगे जो था ना वो यही है। कोई देरी। और पीछे इसके कोई हाथ रखता है तो वो भी यही है। ईना मीना टीका। और ये फुल शॉक में ही होता है कि वहाँ पे अंजुरी का भाभी आ जाती है। यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे वो मुझे क्या पता, मेरी तो खुद पट गई है। और दूसरे दिन ये शौक में ही होता है कि ये छोटे पंडित आ जाते हैं। इसको चैन नहीं है और गांव की मुखिया को अपने साथ लेके आते हैं जिसकी अम्मी की हो गई है मौत और उन्होंने खजाना कहाँ पे दफन किया है ये राज वो अपने साथ ही लेके चली गई। मगर टेंशन की क्या बात है जब आप हमारे साथ हो। चलो इनकी रूह से पता करवाओ कि कहाँ पे दफनाया है खजाना। रो ये तो बस गया। और इसको बसाया है बड़े पंडित और उनकी बीवी ने, क्योंकि उनको फुल टाइम शक है कि ये फ्रॉडी है। और ये आंटी जी ने ना दादी अम्मा की कुर्सी के नीचे राफिंग मंगी वाला खिलौना भी रखती है और जैसे ही वो हंसता है इसकी पट जाती है। ये देख रहे थे वहां पे राफिंग मंगी को और वो बंदर को उठा के जोर से फेंकता है तो सारे फर्नीचर आपस में टकराने लगते हैं और एक फानूस जोर से आके जमीन पे गिरता है। और रोची मिल गया खजाना। और ये बाहर आता है सब खजाने के साथ तो मुखिया तो खुशी से पागल हो जाता है और ये लोग तबकेदार फिर क्या पूरा गांव तो भाई इसी का नाम ले रहा है। नए कपड़े भी आ जाते हैं इसके रू बाबा के। छोटा पंडित भी इनके साथ हो जाता है और वहाँ बड़े पंडित का काम एकदम बुस। और ये चाचा का छोटा कारनामा रीत को देख लेता है। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, मैंने रीत दीदी को देखा है, वो जिंदा है। सब शौक होते हैं मगर रोहान सबको समझाता है और इसको बड़े प्यार से डरा के समझा देता है कि वो रीत नहीं उसकी रूह है। लेकिन अब इसको टेंशन है कि ऐसे तो कभी भी पकड़े जाएंगे और इतने दिन से साथ रहने की वजह से इनकी फीलिंग जाग गई है और बातों ही बातों में इकरार हुआ और दोनों को प्यार हो गया। ओए होए। और रात को ये चाचू के साथ छत पे पीने में लगा हुआ होता है और ये दोनों नशे की हालत में मोंजुलिका के रूम के पास आ जाते हैं कि आज तो इससे बात करेंगे हम लोग। अबे भागर आदमी हो, मर जाओगे तुम दोनों। मगर एंड टाइम पे अंजुलिका भाभी आके इनको रोक लेती है। अबे तू बिना आ गया यहाँ पे, मना किया था ना, तू बहुत होगा रू बाबा। इसके अंदर काला जादू करने वाली मोंजुलिका है जो बहुत डेंजरस है। और फिर हम देखते हैं मोंजुलिका को। अरे 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 ये तो अंजुलिका भाभी जैसी है। और भाभी सुनाती है एक पुराना किस्सा। जब इनके अप्पू को अकाउंट संभालने के लिए यहाँ पे बुलाया जाता है तो वो अपनी दोनों बेटियों के साथ आते हैं जो ट्विंस होती हैं, अंजुलिका मोंजुलिका। मगर इसके अप्पू हमेशा अंजुलिका की तारीफ करते रहते हैं तो मोंजुलिका तब जाती है, जेलस फील करती है और ये लोग सब सीधे रास्ते में जाते हैं तो मोंजुलिका काले जादू की तरफ जाती है और फुल एक्सपर्ट हो गई है उस पे। और ये अंकल जी को पसंद भी करने लग गई है भाई, फुल टाइम लाइन मारती है इन पे। मगर उनको तो अंजुलिका पसंद थी यानी मैं, और वो मुझसे शादी कर लेते हैं तो मोंजुलिका तब के लाल कारी हो जाती है और काला जादू करने लगती है और अप्पू उसको देख लेते हैं। मगर वो तो चरण में और बदला लेने के लिए ऐसी अंधी हो जाती है कि अप्पू को ही मार देती है और मुझे भी मारने के लिए आती है। तो जैसे तैसे करके जान बचाते हुए मैंने उसको मार दिया। मगर मरने के बाद भी सुकून नहीं था उस मोंजुलिका को। मेरे हस्बैंड जी को धक्का देके नीचे फेंक दिया। फुल टाइम पैरालाइज हो गए वो और बहुत मुश्किल से पंडित जी की मदद से उसको पन करवाया है। रिच अब बताओ रोहान, बात करनी है मोंजुलिका से? नहीं नहीं भाभी जी जाने दो, इतना सुनने के बाद तो हवा हवा सब चाम हो गई है मेरी। और छोटे पंडित रीड और रोहान को एक साथ देख रहे थे। एक तो इसको चैन नहीं है और वो बड़े पंडित को बता देते हैं तो वो भी पूरा लश्कर लेके हवेली में आ जाते हैं। ठाकुर साहब मेरे को पता है रीड जिंदा है और यहीं पे छुपी हुई है। तो ठाकुर साहब भी तसल्ली के लिए पूरे घर को चेक करवाने लग जाते हैं। ये दोनों परेशान कि करे तो करें क्या। तो रीड मोंजुलिका वाले रूम में चुप जाती है। अबे दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। और अंदर मोंजुलिका इसके पीछे आ जाती है। अब मोंजुलिका के रूम के पास कोई चाहता नहीं है तो रीत किसी को मिलती नहीं है तो बड़े पंडित शरीर होके यहाँ से चले जाते हैं और ये जाते हैं रीत को लेने जो भाई फुल मोंजुलिका वाले कैटअप पे, मतलब इसके अंदर घुस के मोंजुलिका और इसकी तो हवा जाम है। कैसा लगा मेरा मजाक? अबे ये मजाक था। अबे हार्ट अटैक हो जाता उसको। मगर क्या सच में अंदर कोई नहीं था? नहीं 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 नहीं, कोई है इनके पीछे। और नेक्स्ट डे शादी की रस्म चल रही होती है मगर हर तरफ चीजें टूटने लग जाती हैं। ढोल बाजा सब हवा में होते हैं मगर ये लोग सब चिर मारते हैं। अरे रीत नाराज हो गई है, अपने पास है ना रू बाबा, ए चलो इसको मनाओ। अबे क्या कट्टू मनाएगा वो, ये तो मोंजुलिका लग रही है मुझे। मगर वो इसकी बात मान के सब कुछ शांत कर दिए। मगर ऐसे कैसे? अबे सामने वाली बिल्डिंग में मोंजुलिका वॉक कर रही है, वो भी जमीन में नहीं दीवारों
में, मगर ये जैसे तैसे सबको कन्वेंस करता है कि वो रीत है, मगर अंदर ही अंदर इसका डर के बुरा हाल है। तो वो फौरन रीत के पास जाता है और यहाँ इसकी भी हालत खराब है, क्योंकि दोनों को पता है कि इनकी वजह से मोंचुरिका आजाद हो गई है। अब वो सबकी वाट लगाएगी। अरे ये मोंचुरिका बड़े पंडित के पास क्या कर रही है? अबे ये तो इसकी बीवी है और दीवार में रस्सियों की मदद से यही सब कुछ कर रही थी। अबे कितने डैश है ना ये लोग। इनको फुल टाइम शक है रोहान पे, मगर डोर बाजा वाला जो हुआ है ना, उस पे इनका कोई हाथ नहीं है। अबे तो वो किसने करवाया बे? और रात को भाभी जी की आंख खुलती है तो वो देखती है पूरे घर में कौवे पार्टी कर रहे हैं। इनकी अलग ही मस्ती है और वो सीधा आती है रोहान के रूम में। अरे मुझे पता है रीत जिंदा है, उस दिन चुपने के लिए तुम लोग मोंचोरिका के रूम में चले गए हो। सामने आओ रीत। अब चुपने का क्या फायदा है, जब सब कुछ सच पता है इनको तो वो सामने आ जाती है, तो वो सब बताती है हमने क्यों करा ये सब कुछ। ओके, लेकिन तुम लोग को पता है मोंचोरिका ने मुझ पे हमला किया है और धमकी देके कहिए 18 साल अकेली रही हूँ, वहाँ पे नो टीवी, नो मोबाइल, नो यूट्यूब, और तुम सब मजे करते रहे। अब मैं तुम सबको मारूंगी एक एक करके, और सबसे आखिरी में तुझे मारूंगी मेरी प्यारी बहना। रोजी क्या कर दिया तुम दोनों निप्पा निप्पी ने। और ये लोग स्टार्ट वाले पंडित के पास जाते हैं जिन्होंने मोंचुरिका को बंद किया था। अरे 18 साल बाद आजाद हुई है वो। अबे फुल पागल हो गई है, फुल पावर आ गई है उसके पास। अभी 3 दिन बाद चांद किरण होगा, जब बंद करेंगे उसको। जब तक मैं पूजा करता हूँ और तुम लोग एंजॉय करो। अबे क्या एंजॉय करेंगे ये। और पंडित जी अपने काम में रख जाते हैं, मगर मोंचुरिका ऐसे कैसे आराम से इनको काम करने देगी। वो पंडित जी और उनकी गैंग को सबको मार दे दिए, और वहाँ गाँव वाले अभी भी इसको रू बाबा ही समझ रहे हैं और अपने काम करवा रहे होते हैं। और इसी चक्कर में इसको बड़े पंडित की सच्चाई पता चल जाती है, और उसके बाद ये मिलता है असली वाली मोंचुरिका से। तो ये तो बहुत सारे ही डर जाता है, मम्मी बचाओ मुझे, और उससे जान बचा के भागने लगता है। मगर वो चुड़ैल है, पैसे पीछे रखती है इसके कि इसको पकड़ लेती है। रो भैया ये तो गया। और हवेली में अचानक लाइट चली जाती है और रोहान आता है जो मूवी की जान सबसे बेहतरीन सॉन्ग को खाता है और रखता है मोंचुरिका इसके अंदर कुछ कहिए फिर अजीब हरकतें करने लग जाता है ये। और हवेली वाले भी इसकी डांस परफॉर्मेंस देखने आ जाते हैं। अबे पाको यहाँ से। बेटा तुम ठीक हो ना, जाओ सो जाओ, कल शादी है। ओके ठाकुर साहब, लेकिन कल शादी कैसे होगी? आज तो भाभी जी मर जाएंगी ना, क्योंकि आई एम बैटमैन। नहीं 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 नहीं, क्योंकि मैं तो मोंचुरिका हूँ। रो दोस्तों, अफरा तफरी मच गई हर तरफ और रीत की भी सच्चाई आ जाती है सबके सामने, मगर कोई उसको कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उससे बड़ी मुसीबत मोंचुरिका जो सर पे नाच रही है। अब ये ओंचुरिका भाभी के पास आता है तो भाभी जी रीत के ऊपर चाकू रख के कहती हैं, चली जा ओंचुरिका, वरना मैं इसको मार दूंगी। है क्या बोल रही है? चली जा ओंचुरिका, वरना मैं इसको मार दूंगी। अरे भाभी डर के अपना नाम ही भूल गई क्या? मगर यहाँ पे खुलते हैं राज कि ये ओंचुरिका भाभी नहीं, यही है असली मोंचुरिका, और वो चुड़ैल वाली आंटी जो है ना, वो ही है ओंचुरिका भाभी। मगर ऐसे कैसे? तो फ्लैशबैक टाइम, जब ये काला जादू कर रही होती है ना, तो पंडित जी इसके साथ ही होते हैं और ये काला जादू करके ओंचुरिका को काबू में कर लेती है और कपड़े चेंज करके खुद तुरंत बन के ना उसके कमरे में चली जाती है और इसको मोंचुरिका बना के मार देती है। अबे कैसी टैच पहने ये। और कुंवर जी को पता चल जाता है कि ये इनकी बीवी नहीं मोंचुरिका है, तो वो इनको भी टक्का दे देती है। और ओंचुरिका भाभी आजाद होने के बाद जब इसको मारने जाती है ना, तो ये फुल चीज होती है, हाँ मार दो मुझे। अगर सब तो यही समझेंगे ना कि मोंचुरिका ने मुझे मारा है, तुम्हारा सच तो किसी के सामने आएगा ही नहीं। असली वाली मोंचुरिका भाई फुल इम्प्रेस हो जाती है। वाह, सच सबके सामने देके आ गई तू ओंचुरिका, मेरी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी तूने। ए एस्पेंची, क्या पसंद आया था तुझको इसके अंदर? जब हम दोनों एक जैसे थे तो तुझे मैं क्यों पसंद नहीं आई, जबकि मैं तो तुझे प्यार भी करती थी। लेकिन हाँ, किस्मत बहुत अच्छी थी ओंचुरिका की, जब भी सब उसको पसंद करते थे तो मैंने उसकी किस्मत, उसकी जिंदगी, उसका नाम सब कुछ दे दिया। हुई ना मैं होशियार? होशियार नहीं, बहुत टैश। तो ये ओंचुरिका भाभी का भूत ना अपनी बहन को मार मार के उसी रूम के अंदर बंद कर देती है और सबको कहती है, ठाकुर जी रीत पे नाराज नहीं होना, उसने झूठ बोला, जभी तो मेरा सच सामने आया ना। और वो रोहान को भी शुक्रिया अदा कर दिए और फिर उसी कमरे में चली जाती हैं जहाँ पे दोनों बहनें करेंगी आपस में बातें, हमको क्या। और ये सब लोग हवेली से चले जाते हैं और मूवी भी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे बताना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।